अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज मैं नया टॉपिक लेके आपके पास आया हूं। जैसे कि मैं बताया आपको पहले भी कि मेरे टॉपिक्स और इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद हर वो चीज़ को डिस्क्राइब करना है जो एक कॉमन पीपल के लिए अंडरस्टैंड हो जाए और हर उस बंदे को समझ आ जाए जो गाड़ी की थोड़ी सी भी बस उसको स्टीयरिंग, टायर्स और थोड़ा बॉडी के हवाले से पता हो तो वो समझ जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंजन बेसिक डिस्क्रिप्शन, और इसमें इंजन एक छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है। ज़्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन आपको गुजारा तो करना पड़ेगा चूँकि अगर समझना है कुछ तो स्टार्ट करते हैं। ये जो एक चीज़ लगी हुई है जो इंजन की, ये कहलाती है पिस्टन। ये एरिया पिस्टन है। इस तरह मैं करके थोड़ा सा शेडेड दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या चीज़ क्या है। ये पिस्टन कहलाता है। ये वाल्व कराते हैं जो ऐसे करके उल्टा टी बने हुए हैं। तो ये जो मैंने व्यू दिया है ये फ्रंट कट व्यू दिया हुआ है। फ्रंट कट व्यू है जिससे ये एक चीज़ अगर ऐसी पड़ी हुई है तो उसका ये वाला एरिया काट के जो ये एरिया नज़र आ रहा है वो जो है ना फ्रंट कट व्यू होगा। तो ये एरिया से पिस्टन का वो हमें चीज़ देख रहे हैं। तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये वाल्व है, ये भी वाल्व है। अच्छा, इस इंजन के अंदर जो मैं यहाँ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ इसमें हैं 2 वाल्व्स यूज़ हुए हैं। एक कहलाता है इनटेक वाल्व और एक कहलाता है एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये 2 वाल्व्स हैं। उसके अलावा ये चीज़ कहलाती है जो यहाँ पर करके है, ये कहलाती है कनेक्टिंग रॉड। उसके अलावा ये क्रैंक शाफ्ट है जो कनेक्टिंग रॉड से मिली हुई होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये रेसिप्रोकल यानी कि एक लीन अप्स एंड डाउन्स मोशन को रोटेटिंग मोशन में ट्रांसफ़र करता है। यही असल काम होता है इंजन के, पिस्टन और इंजन का, कि एक रेसिप्रोकेटिंग मोशंस को रोटेटिंग मोशंस में लेकर आना। और यही चीज़ आप लोगों को समझनी है कि कैसे ये अप्स एंड डाउन्स होता है। यानी पिस्टन नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे ऊपर, ये नीचे ऊपर करता रहेगा, ऊपर नीचे, ये एरिया ऊपर नीचे। उसके बाद ये एरिया जो है वो रोटेट होएगा। ये एरिया जिस तरीके से इसकी मोशन से रोटेट होगा वो इसका जो साइकिल है वो इसके वाल्व्स डिसाइड करें। इसमें क्रैंक शाफ्ट जैसे रोटेट होगी ये अपनी पावर देगी ट्रांसमिशन देगा टायर्स को, और टायर्स को मिलने के बाद हमारी गाड़ी चल जाएगी और हम लोग अपने रास्ते पर गामज़न हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल है इंजन का। अब होता क्या है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है और ये यहाँ जो वाल्व लगे हुए हैं ये एक 2 चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं कैम शाफ्ट्स। ये दोनों कैम शाफ्ट्स होती हैं। एक कैम शाफ्ट एग्जॉस्ट में होती है, एक होती है इनटेक में। डुअल कैम शाफ्ट्स अगर लगी हुई हों, किसी गाड़ी के अंदर सिंगल कैम शाफ्ट भी लगी हुई होती है, लेकिन यहाँ हम सपोज कर लेते हैं डुअल कैम शाफ्ट है। ये डुअल कैम शाफ्ट आपस में लिंक होती हैं एक दूसरे से, और ये पूरे दोनों एरिया लिंक होते हैं इस एरिया से, यानी कि इस शाफ्ट से। ये दोनों इससे लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं? ये चैन बाय चैन भी लिंक हो सकते हैं, ये बाय गियर्स भी लिंक हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, यानी ये तीनों एक दूसरे से लिंक होते हैं आपस में। अब इनकी टाइमिंग, इनका रोटेशनल्स सारा ये डिसाइड करते हैं। अब कब कितना वाल्व ओपन होना है, कौन सा वाल्व क्लोज होना है, ये सारे रोटेशन से ये बातें डिसाइड होती रहती हैं कि कौन कितना क्लोज और ओपन होना है। और यही इसकी टाइमिंग होती है। इसी को कहते हैं इंजन टाइमिंग। इंजन जो कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, पावर, सब कुछ ये इसकी टाइमिंग कहलाती है। अभी हम इस चीज़ को इधर तक ही रखते हैं। वाल्व्स, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, कैम शाफ्ट जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रही नॉर्मली एक डॉट्स की सूरत में है, और उसके अलावा यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, मज़ीद इसके स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक। हम 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे और पता चलाएंगे कि क्या होते हैं और ये 4 स्ट्रोक इंजन एक्चुअली होता क्या है। जो यहाँ पर मैंने अभी ड्राइंग बनाई है ये एक 4 स्ट्रोक इंजन की है। इसमें 4 स्ट्रोक को डिस्कस किया गया है। आने वाली जो भी गाड़ी हैं नॉर्मली 4 स्ट्रोक पे ही आ रही हैं। 2 स्ट्रोक ऑलमोस्ट बंद हो गया है और उसमें नॉर्मली गाड़ियाँ उसके पर बिल्कुल भी इंजन उसके तैयार नहीं हो रहे। अब जो है 4 स्ट्रोक के इंजन तैयार होकर 4 स्ट्रोक की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम 4 स्ट्रोक को ही डिस्कस करें और 4 स्ट्रोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें और उसके बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम भी करेंगे 4 स्ट्रोक और इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं और 4 स्ट्रोक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसके सारे प्रिंसिपल्स सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।